स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी विद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 जनवरी। 19 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ कि 16 जनवरी 2021 को टीका लगना स्टार्ट हुआ था। कब? 16 जनवरी 2021 को टीका लगना स्टार्ट हुआ था। अब 16 जनवरी 2022 को एक साल पूरे हो गए। इसी एक साल की वर्षगांठ पर क्या है, एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं कौन? तो दोस्तों ये क्या है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। तो दोस्तों अभी वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कोविड-19 से। तो चलिए देखते हैं डिटेल से। देखिए कोविड-19 शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए टीका उत्सव कब मनाया गया? तो दोस्तों 11 से 14 अप्रैल 2021 को टीका उत्सव मनाया गया। देखिए शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, पता होगा। कोविशील्ड, अब देखिए वैक्सीन जो है वो कौन कौन सी वैक्सीन है? एक तो कोविशील्ड है, कैसी वैक्सीन है? सक्रिय वैक्सीन है। किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र के द्वारा बनाया गया। उसके बाद कोवैक्सीन, एक कैसी है? निष्क्रिय वैक्सीन है। इसको किसने बनाया? भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाया। स्पुतनिक वी, और दुनिया की फर्स्ट वैक्सीन कौन है? स्पुतनिक वी, किसके द्वारा? रूस के द्वारा बनाई गई। तो दोस्तों याद रखना। अब जायकोव डी, तो दोस्तों जायडस कैडिला के द्वारा बनाई गई ये वैक्सीन डीएनए आधारित दुनिया की पहली वैक्सीन है। तो दोस्तों याद रखना कोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाई गई। अब कोर्बेवैक्स बायोलॉजिकल कंपनी हैदराबाद के द्वारा बनाई गई। अब देखिए पहला जो वेरिएंट था कोविड-19 का क्या था? कप्पा था। इसका नाम क्या था? B1.1617.1 था। फिर दूसरा वेरिएंट क्या था? डेल्टा था। तो इसका नाम क्या था? बायोलॉजिकल नेम जो इसका था वो था B1.1617.2 था डेल्टा में। उसके बाद अभी जो हाल ही में आया है ओमिक्रॉन, इसका नाम है B1.1.1.529 है। याद रखना पहला मामला केरल में आया था और पहली मृत्यु कर्नाटक में हुई थी कोविड-19 से। कोविड-19 का पहला टीका किसे लगा था? तो दोस्तों पहला टीका लगा था मनीष कुमार को, जो कि एक सफाई कर्मी थे। 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और पहला जिला कौन सा है? किन्नौर है। पहला गांव कौन सा है? बयाना जम्मू कश्मीर का है। आरोग्य सेतु और कोरोना कवच इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया था। आयुष कवच उत्तर प्रदेश के द्वारा, संजीवनी ऐप बिहार के द्वारा, कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो दोस्तों वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा कथक। कथक से संबंधित थे। और किस राज्य से संबंधित थे? तो लखनऊ से संबंधित थे। किससे? लखनऊ से संबंधित थे। इनका लखनऊ में, अब देखिए इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है 17 जनवरी 2022 को। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी, क्या है? 4 फरवरी 1938 को। 1938 को इनका जन्म कहाँ? लखनऊ में हुआ था। और इन्हें 1986 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों कथक के बहुत ही फेमस नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। तो ये कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 है। याद रखना कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 है। देखिए पहला क्या है? कथक उत्तर प्रदेश का है, या उससे उत्तरी भारत भी कह सकते हैं। देखिए कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के हैं? एक केरल के हैं।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का। शास्त्रीय नृत्य कहाँ? असम का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। उड़िया उड़ीसा का है, याद रखना। चलिए, उड़ीसा। चलिए देखिए, 13 जनवरी से 14 जनवरी 2022 को किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मणिपुर में। कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मणिपुर में। अब मणिपुर में किया गया है तो दोस्तों, और इस कचाई लेमन को यहाँ पर जीआई टैग भी मिल चुका है। तो दोस्तों इसे मणिपुर के उखरुल जिला, कहाँ? उखरुल जिला, उखरुल जिला में कचाई गांव में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों 8वें क्रम का है, 18वें क्रम का है। कौन से? 18वें क्रम का है। और ये नींबू इतना फेमस क्यों? तो दोस्तों क्योंकि इस नींबू में आपको पता होगा कि नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसमें रस की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों इसीलिए कचाई लेमन जो है बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों इस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर में। अब मणिपुर में किया गया था, देखिए मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इसका गठन या निर्माण कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें कितनी? 2। राज्यसभा की सीटें कितनी? 1। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल कौन है? लाए गणेशन है। यहाँ का राजकीय पशु है संगाई हिरन है। और राजकीय पक्षी क्या है? मिमिस ह्यूमस है। क्या है? मिमिस ह्यूमस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 15 जनवरी को। कब मनाया गया है? 15 जनवरी को मनाया जाता। अब ये तिरुवल्लुवर थे कौन? तो दोस्तों ये तमिल कवि और दार्शनिक थे। कहाँ से? तमिलनाडु के तमिल कवि और दार्शनिक थे तिरुवल्लुवर, और इन्हीं को वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और ये किससे संबंधित है? ये दिवस जो किससे संबंधित है? पोंगल त्यौहार से संबंधित। किससे? पोंगल त्यौहार से संबंधित है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है? क्या है? व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया। किसने किया है? तो ये किया है रूस ने। किसने किया है? रूस के द्वारा किया गया है। अब तो दोस्तों ये जो इसका कलर है, इसका कलर भी वाइट है, मतलब सफ़ेद है, इसीलिए इसका नाम भी है व्हाइट स्वान। ये मतलब एक बार में 24 क्रूज मिसाइल की डिलीवरी कर सकता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया था? दोस्तों ये जो कछुआ है इसका नाम है जोनाथन। क्या नाम है? जोनाथन इस कछुए का नाम है। और इसकी उम्र कितनी हो चुकी है? दोस्तों इसकी उम्र हो चुकी है 190 साल। कितनी? 190 साल। नाम क्या है? जोनाथन कछुआ। पृथ्वी का सबसे उम्रदराज कछुआ है। इसका जन्म कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी को हुआ था हिंद महासागर में। वर्तमान में ये कहाँ पर है? वर्तमान में सेंट हेलेना द्वीप अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान के मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से। अब इसका जो गगनयान मिशन है ये कैसा मिशन है? ये मानव युक्त मिशन है। कैसा? मानव युक्त मिशन है। अब इसमें जो ये क्रायो क्या है? क्रायो है और जेनिक। क्रायो का अर्थ होता है न्यूनतम तापमान। क्रायो का और जेनिक का मतलब होता है इंजन, मतलब न्यूनतम तापमान वाला
इंजन, इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब देखिए कहाँ किया गया है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अब इसरो तो देखिए इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को स्थापना होती। इस इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके जनक कौन है, तो दोस्तों इसरो के जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। हिंदी में नाम इसरो का क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान। तो दोस्तों अब के सिवान के स्थान पर आ गए हैं यश सोमनाथ। कौन है, यश सोमनाथ हैं इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष। मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है। लॉन्च करने का स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। अब देखिए चंद्रयान फर्स्ट जो था 22 अक्टूबर 2008 को PSLV 11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 GSLV मार्क 3 बाहुबली रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों चंद्रयान 2 का कुल वजन 3.8 टन था। रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग किया गया था वो था UDMH था। महत्वपूर्ण 3 हिस्से ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान थे। कुल लागत कितनी थी, 978 करोड़ रुपए। अब चेन्नई में किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और चेन्नई का निर्माण कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 39। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 18। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है, रविंद्र नारायण आर्यन रवि। और राज की पशु क्या है, नीलगिरी तहर। राज की पक्षी क्या, पन्ना कबूतर है, याद रखना। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। अब 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1895 में। कब, 1895 में। और ये 15 जनवरी को क्यों है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को एम करियप्पा को चीफ बनाया गया था, जनरल चीफ बनाया गया था, जनरल चीफ से नामित किया गया था। इसीलिए उन्होंने जो सेना में योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस, याद रखना। अब देखिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे 28वें नंबर के, वायु सेना अध्यक्ष BR चौधरी 27वें नंबर के, नौसेना के अध्यक्ष हरिकुमार 25वें नंबर। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर। भारत के प्रथम CDS कौन थे, बिपिन रावत थे। वर्तमान में कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे है, दूसरे नंबर के, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों जहाँ पर जगन्नाथ आ जाए समझ जाना कि इसका आंसर आंध्र प्रदेश ही होगा, याद रखना। अब देखिए इसमें है क्या, तो दोस्तों ये जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना जो है इसे मध्यम आय वर्ग के नागरिकों के लोगों से संबंधित, मध्यम मतलब क्या है, मध्यम वर्ग के लोगों से संबंधित है, जिससे उन लोगों को उचित मूल्य पर भूखंड प्रदान किया जाएगा। क्या, भूखंड प्रदान किया जाएगा, याद रखना। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या, अमरावती। इसका निर्माण कब, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी, 25। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11। मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल को विश्वभूषण हरिचंदन। और राज की पशु क्या है, काला हिरन है। राज की पक्षी नीलकंठ है, आंध्र प्रदेश की, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीकट्टू बैल प्रयोगिता का संबंध किस राज्य से है, तो जलीकट्टू बैल प्रयोगिता का संबंध किस राज्य से है, ये तमिलनाडु से है। किससे है, तमिलनाडु से है। और किस त्यौहार से संबंधित है, तो दोस्तों ये पोंगल त्यौहार से संबंधित है। किससे, पोंगल त्यौहार से संबंधित है, याद रखना। तो दोस्तों चलिए अब तमिलनाडु देखिए, आज का सवाल, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। आज के वीडियो में इतना ही।
वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना।